नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सभी को सहदिल से नमस्कार। आपका सत्साई कोचिंग में स्वागत है। अधिक जानकारी के लिए लिखिए यूट्यूब चैनल सत्साई कोचिंग। पूरा सिलेबस 10th का एंड 12th का बिल्कुल फ्री में। आइए एक बार और लेके जाइए सफलता की चाबी। 10वीं क्लास का विज्ञान का पार्ट 5 के चैप्टर का क्वेश्चन है कि भाई प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक सामग्री पौधा या कच्ची सामग्री पौधा कहां से प्राप्त करता है। तो भैया प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो पौधा कच्ची सामग्री निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त करता है। पहला है कि भाई कहां से, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त करता है, वातावरण से। दूसरा है जल, कहां से प्राप्त करता है, पेड़ पौधों के जड़ों से। वेरी गुड। फिर है सूर्य का प्रकाश, सूर्य से। और फिर है क्लोरोफिल, ठीक है भाई। पौधा कच्ची सामग्री निम्नलिखित तरीके से प्राप्त करता है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, जो वातावरण से प्राप्त करता है। जल पेड़ों की जड़ों से प्राप्त करता है। सूर्य का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करता है। और क्लोरोफिल पौधों की पत्तियों से प्राप्त करता है, तब जाके उसका भोजन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। आप सब्जी बनाते हो, कौन कौन बना लेता है सब्जी, इसमें सब लोग बनाता आता होगा। तो भाई आप मिर्ची डालते हो, नमक डालते हो, धनिया डालते हो, प्याज डालते हो, और भाई मिर्ची काट के धनिया वगैरह सब डालते हो। भैया तभी तो भोजन पक्के लैस होता है कि एक चीज बनता है, एक चीज से कभी नहीं बनता भोजन। सब कुछ डालना पड़ता है उसमें, कच्ची सामग्री। किरण, पहले मैंने बताया था भैया कि खुला और बंद रंध्र का आपका डायग्राम बना के लेके आना है। खुला और बंद रंध्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन एक शब्द में आने को था कि भाई पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस भाग में होता है। तो भैया पौधों में गैसों का आदान प्रदान पौधे के वर्णरंध्र में होता है। वहां पर वर्णरंध्र में होता है गैसों का आदान प्रदान। क्वेश्चन आएगा कि भैया गैसों का आदान प्रदान निम्नलिखित में किसमें होता है, पौधे के वर्णरंध्र में। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, लाइट बढ़ा दी। अब भैया लार क्वेश्चन है कि भोजन को पचाने में लार की क्या भूमिका है। भोजन को पचाने में लार की क्या भूमिका है, सुनो। भोजन को पचाने में लार की निम्नलिखित भूमिका है। पहला, लार से भोजन चिकना और लसदार होता है, जो आपकी भोजन नली में आसानी से गल जाता है। ठीक है, भोजन लार को चिकना बना देती है। सॉरी, लार भोजन को चिकना बना देती है, उल्टा हो गया। लार भोजन को चिकना बना देती है, जो कि भोजन नली में आसानी से फिसल जाता है। ठीक है, ये दिख रहा है, ये क्या है भैया, भोजन को लार क्या बना देती, चिकना बना देती है, जिससे वो भोजन नली में आसानी से फिसल जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लार में उपस्थित अम्ल, लार में उपस्थित अम्ल भोजन के बैक्टीरिया या जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, जिससे पाचन क्रिया सही होती है। लार में उपस्थित अम्ल या लार में उपस्थित एंजाइम, टाइलिंग एंजाइम, टाइलिंग एंजाइम बोलते हैं। तो लार में उपस्थित अम्ल या एंजाइम भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया या जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, जिससे भोजन पाचन क्रिया शुद्ध होती है, यानी कि स्वच्छ होती है। ठीक है बेटा। अगला पॉइंट है, लार भोजन को नम करती है, लार भोजन को नम करती है, नम यानी कि मुलायम करती है, जिससे अपन बड़े बड़े खाते हैं भोजन बड़ा बड़ा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, जिससे बड़ा बड़ा भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। और उसके बाद लार में उपस्थित एंजाइम लाइमेज यानी कि टाइलिंग एंजाइम, इसको उठा देना। तो क्वेश्चन है, 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट ध्यान से सुन लेना कि लार भोजन को पचाने में क्या भूमिका है। तो लार की भोजन को पचाने में निम्नलिखित भूमिका है। लार भोजन को चिकना बना देती है, जिससे भोजन नली में आसानी से फिसल जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, लार में उपस्थित अम्ल या लार में उपस्थित एंजाइम, टाइलिंग एंजाइम,
जो भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया या जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, जिससे भोजन की पाचन क्रिया स्वच्छ रहती है। ठीक है। और थर्ड पॉइंट है बेटा अपना क्या, थर्ड पॉइंट है कि लार भोजन को नम करती है, जिससे भोजन के बड़े बड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े में बदल जाते हैं। ये 3 पॉइंट है। पहला चकना बनाती है, दूसरा उसमें एंजाइम होता है जो भोजन की प्रक्रिया को नष्ट कर देता है, तो भोजन आसानी से पचता है। तीसरा है भैया बड़े बड़े टुकड़े, बड़े बड़े खाते हैं, पर भूख लगती है, लब हाथ दिया हो भैया जब बनागी डक डक डक, तो क्या है लार क्या करती है, लार बड़े बड़े भोजन के टुकड़ों को छोटे छोटे में बदल लेती है। ये होता है लार का काम। 3 पॉइंट है। अधिक जानकारी के लिए घर पर समझ में ना आए तो वीडियो देख लेना खोल के, तुरंत पूरा पूरा समझ में आएगा। जो बोल रहा हूँ वही वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन है नेक्स्ट कि श्वसन को परिभाषित कीजिए। श्वसन, श्वसन होता है सांस लेना। श्वसन किसे कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। तो भैया श्वसन जीवित कोशिका में होने वाली क्रिया या जीवित मनुष्यों में होने वाली क्रिया जिससे मनुष्य को कार्य करने की क्षमता प्रदान होती है, उसे श्वसन कहते हैं। सांस वही व्यक्ति ले पाएगा जो जीवित होगा। मरा हुआ देखा है कहीं सांस लेता है, देखा है तूने? है क्या कह रहा है एग्जाम्पल के लिए, किसी मार को देखे हुआ, मार के मत देख रहा, कोई मार देगा तेरे को गधा कहीं का। तो कभी भी मरा हुआ है जीव कभी सांस नहीं लेता, जीवित इंसान सांस लेता है। भैया श्वसन कैसे कहते हैं, तो भैया जीवित जीव में होने वाली क्रिया, जीवित जीव में होने वाली क्रिया जिससे क्या होता है, जिससे उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है, उसे हम श्वसन कहते हैं। जीवित जीव में या जीवित कोशिका में होने वाली क्रिया को ही क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, जो कि उसकी कार्य क्षमता बढ़ाने में मदद करती है। सांस लेंगे जब तुम्हारी कार्य क्षमता बढ़ेगी। देखा अपन वो करते हैं, क्या कहते हैं, कुछ मेहनत करते हैं, अपन करते हैं सांस लेते हैं अपन, तो उससे क्या है अपनी कार्य क्षमता बढ़ती है। ठीक है। तो श्वसन किसे कहा जाता है, श्वसन जीवित जीव में होने वाली क्रिया जिससे उसके जीवित जीव में होने वाली क्रिया जिससे उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है, उसको श्वसन कहा जाता है। ओके भाई साहब, समझ में आया? क्या क्वेश्चन समझा दिया आज सब विज्ञान के? 3 क्वेश्चन हो गए। कौन कौन से? प्रकाश संश्लेषण, लार वाला। प्रकाश संश्लेषण में पौधे सामग्री कहां से प्राप्त करते हैं? लार में भोजन पचाने की क्या प्रक्रिया है लार की? और अगला है श्वसन किसे कहते हैं। ओके भाई, चलो 3 ही क्वेश्चन बहुत है। भाई मेरे क्वेश्चन है 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 2 का कि भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 का प्रावधान बताओ। क्या क्या थे 1972 में जो अधिनियम लागू किया गया, उसके बारे में बताना है आपको। ठीक है, तो सुनना भाई। भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972, इसके कार्य निम्नलिखित हैं। पहला ये है कि भाई वनों के आवास पर, इस अधिनियम के तहत वनों के आवास संरक्षण पर अलग प्रावधान किए गए। इस नियम के तहत वनों के आवासों पर या वन्य जीव के रहने के लिए प्रावधान किए गए बड़े बड़े, इस अधिनियम के तहत 1972 के अधिनियम के तहत। और भाई वनों पर पूर्णतः शिकार करने पर रोक लगा दी गई थी। किस अधिनियम के तहत? 1972 के अधिनियम के तहत वनों पर होने वाली शिकार पर पूर्णतः रोक लगा दी गई थी। और जो वन्य जीव थे ना, उनका बाजार में भी शिकार करके बाजार में बेचने पर भी रोक लगा दी गई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि भैया 1972 अधिनियम एक ऐसा अधिनियम था जिसके तहत पूरे वनों की रक्षा की गई। ना तो उसमें कोई शिकारी जाएगा, ना लकड़ी काटने वाला जाएगा, ना कोई पशु चलाने वाला जाएगा, कोई नहीं जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है संपूर्ण तरीके से उनको रक्षा की जाएगी। और अगर कोई ऐसा उपद्रव करता है तो उस पर कानूनन अपराध के तहत उसको सजा दी जाएगी।